हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ की लेक्चर सीरीज़ करवाई जा रही है और चैप्टर नंबर 6 है जिसके अंदर हम कैरेज ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कॉमन कैरेजेस। कॉमन कैरेज क्या होता है? जो सेक्शन कैरेज एक्ट सेक्शन 1865 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो क्या डिफाइन किया गया है उसके लिए कि एक इंडिविजुअल या फर्म या कंपनी अदर देन गवर्नमेंट हो, यानी कि मतलब इंडिविजुअल हो या फिर कंपनी हो या फिर अपना फर्म हो, ट्रांसपोर्ट कर दे, यानी इसको ट्रांसपोर्ट के लिए हायर किया जाए एक जगह से दूसरी जगह सामान या कोई भी चीज़ ले जाने के लिए। अब वो लैंड भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, या कोई और तरीका भी हो सकता है जहाज़ के ज़रिए, तो उसमें कैरेज ऑफ गुड्स आएगा। अ कॉमन कैरियर इज़ वन विच अंडरटेक टू कैरी गुड्स फॉर हायरिंग ऑल पर्सन हु इज़ एम्प्लॉय, ये एक होगा। और फिर कॉमन कैरियर परफॉर्म इट एक्टिविटी एज अ रेगुलर बेसिस, जो भी, यानी मतलब ऐसी बात है, आप अभी अगर आप मकान शिफ्ट करें तो कैरेज ऑफ गुड्स आप भी आपके ऊपर भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि आप एक सुजुकी या कोई ट्रक वगैरह हायर करेंगे तो वो आप इस्तेमाल करेंगे, कैरेज ऑफ गुड्स के अंदर वो भी आता है। और इट्स राइट ऑफ द कॉमन कैरेज टू एक्सेप्ट ऑफर और टू रिजेक्ट द सेम, यानी मतलब अब आप उसको ऑफ़र दे कि भाई मैं 2,000 रुपये में, तो मुझे समझ लें कराची के अंदर है तो नॉर्थ नाज़िमाबाद से गुलशन तक कर दो। अब वो एक्सेप्ट कर ले जो सुजुकी वाला है या फिर शेजौर वाला है या जो भी है, या फिर वो उसको रिजेक्ट कर दे, अब उसकी मर्ज़ी है। एसेंशियल ऑफ कॉमन कैरेजेस, उसके अंदर क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है, ऐसी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो लीगल ऑब्लिगेशन है। ड्यूटी ऑफ केयर, जो सामान ले जाया जा रहा है उसको केयर तरीके से ले जाया जाए। लाइबिलिटी फॉर लॉस और डैमेज, अगर लॉस हो गया या कोई डैमेज हो गया तो उसकी लाइबिलिटी होगी। यूनिवर्सल सर्विसेज होंगी, रेगुलेशन है, और पब्लिक यूटिलिटीज़ आती हैं आपकी। राइट्स ऑफ अ कॉमन कैरियर, कैरियर जो कैरियर कर रहा है उसके क्या है? राइट ऑफ रिवॉर्ड, ऐसी बात है आप उसको पैसे देंगे, ठीक है। राइट टू रिटेन द गुड्स, अगर ऐसी बात है पैसे नहीं दे तो वो गुड्स लेने यानी गुड्स रख सकता है जितना उसका पेमेंट बनती है। राइट ऑफ एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट भी मान सकते हैं। अब जिस मिसाल दीजिए आप कहें तो वो बोले भाई पहले मुझे 1,000 रुपये दे दो, फिर बाद में मुझे पूरे 1,000 रुपये दूसरे दे देना है। राइट टू रिकवर डैमेजेस, डैमेजेस अगर हो गए तो उसको भी रिकवर कर सकते हैं। राइट टू सेल, अब जैसे आता है अगर वो रिटेन कर रहा है तो अपने पैसे रिकवर करने के लिए सेल भी तो कर सकता है। और एक्सपेंस रिकवर राइट, जैसे आता है जो उसका एक्सपेंस हुआ है, अब जैसा भी एक्सपेंस हुआ वो उसको कर सकता है। और राइट टू लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी उसका राइट है। और रिफ्यूज़ल राइट तो हम पहले भी देख चुके हैं कि वो ऑन दी स्पॉट भी मना कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं लेके जा रहा। अब ड्यूटीज़ ऑफ कॉमन कैरियर क्या क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स पहली ड्यूटी है, टू कैरी द गुड्स सेफली, अच्छा जो भी सामान है वो सेफली लेके जाएगा। ये नहीं होगा कि आप जैसे उसको कर दिया तो उसने कोई केयर नहीं की, तोड़ फोड़ के आपका सामान पहुंचा दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। यूज़ कॉमन रूट, जितने भी कॉमन रूट्स हैं वो हो, अनयूजुअल रूट्स को नहीं हो, फॉलो नहीं करे। टू ओबे द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हों कि भाई तुम्हें ये सामान यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना है और इतने करना है। इन टाइम डिलीवरी, अब आप कराची से लाहौर माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ट्रक के ज़रिए भेजेंगे तो 2 दिन में पहुँच जाएगा माल। अब लेकिन वो 1 हफ़्ता लगा रहा है, ठीक है, और प्रॉपर प्लेस जिस जगह आपने बोला उसी जगह डिलीवर करे। अब जैसे लाहौर में आपने बोला गुलबर्ग में डिलीवर करना है, वो शादमान में डिलीवर करके आ जाए, तो ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं करे, तो उसकी सारी ये ड्यूटीज़ हैं। और डिलीवरी टू आर राइट पर्सन, यानी जिसको बोला, आप जैसे मिसाल दे दिया, मैंने बोला भाई गुलबर्ग में मिस्टर ए को दे देना, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो मिस्टर ए को ही देगा। रेलवे कैरेजेस लाइबिलिटी, कॉमन कैरेज लाइबिलिटी होती है पहली, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, स्टेटरी लिमिटेशंस है, और इंश्योरेंस। अच्छा, जब भी रेलवे के ज़रिए या फिर पानी के जहाज़ के ज़रिए, अभी हम देखते हैं आगे भी इसमें आ गया सी कैरेजेस के अंदर वही है कॉमन लाइबिलिटी, जो भी है कॉमन कैरेज लाइबिलिटी, लिमिटेड और कैरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरेंस। तो जब भी आप अपना रेलवे के ज़रिए या फिर सी के ज़रिए जहाज़ में पानी के जहाज़ में भेजेंगे तो इंश्योरेंस ज़रूर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंश्योरेंस के बगैर काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई भी डैमेज होता है या कोई भी मसला आता है तो इंश्योरेंस कंपनी बैठी है, वो आपको कंपनसेट करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।